हेलो बच्चों, वेलकम टू द एसएच ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट स्टडी किया था। अब हम लोग जो है उसका अगला टॉपिक डिके ऑफ करंट्स इन आरएल सर्किट। आरएल सर्किट में करंट कैसे डिके हो रहा है, यानी कैसे फॉल हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिके ऑफ करंट्स इन आरएल सर्किट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबका स्वागत एसएच ट्यूटोरियल्स पे। चलिए शुरू करें। ये सर्किट एक आपके सामने बना हुआ है। पहले सबसे फिगर ए देखिए। फिगर ए में जो है एक रेजिस्टेंस आरडी लगा दिया है, जिसको कहते हैं डिस्चार्ज रेजिस्टेंस। डिस्चार्ज रेजिस्टेंस इनिशियली यानी शुरू में स्विच एस, आप देख पा रहे होंगे कि ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच एस है। ये कहाँ पे कनेक्ट है? ए पे कनेक्ट है, और ये ए कनेक्ट है वोल्टेज सोर्स से। तो यानी सर्किट हमारा कौन कौन कैसे कंप्लीट हो रहा है? एक रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल, और ये वोल्टेज सोर्स वी। यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब हमने आपको बताया था कि जब लंबा समय हो जाए, यानी टी जब इन्फिनिटी की तरफ हो, तो ये इंडक्टेंस कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। ये बिल्कुल बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि उस वक्त ये मैग्नेटिकली एनर्जी स्टोर करेगा। शुरू में ये अपोज करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये एनर्जी मैग्नेटिकली स्टोर करता है। तो एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये हमने आपको बताया था, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एल जो है वो कैसे बिहेव करता है? एल जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है। तो इनिशियल करंट क्या हुई? तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अब दो ही चीज़ें हमारे पास बची, V और R। तो इनिशियल करंट क्या हो गया? ओम्स लॉ लगाइए, आई नॉट इज इक्वल टू V अपॉन R। अब आपने क्या करा कि इस स्विच को ए पोजीशन से हटा के बी पे कनेक्ट कर दिया। ये देखिए फिगर नंबर बी, सेकंड फिगर में देखिए, आपने बी पोजीशन पे लाके कनेक्ट कर दिया। तो अब ये वोल्टेज सोर्स तो यहाँ से हट गया ना, वोल्टेज सोर्स अब नहीं है इसमें, क्योंकि ये स्विच जो है अब बी पोजीशन पे है, तो वोल्टेज सोर्स अब कनेक्ट नहीं है। अब एनर्जी इंडक्टर में फुल्ली स्टोर है। तो अगर आप केवीएल लगाइए तो क्या केवीएल के कौन कौन से वोल्टेज ड्रॉप होंगे? एक वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टर के अक्रॉस, और एक वोल्टेज ड्रॉप होगा ये डिस्चार्ज रेजिस्टर के अक्रॉस। और इन सब का सम ज़ीरो होगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स इसमें नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं, R इंटू आई। यहाँ पे केवीएल लगाइए, तो इसमें यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होने वाला है? I इंटू आर। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? L डी आई बाई डी टी। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? I इंटू आर डी। और इन सब का सम क्या होगा? ज़ीरो। भाई यहाँ पे लिखा है ये। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, यानी एल डी आई बाई डी टी इधर लिख दिया, और ये आर आई और आर डी आई इसको दूसरी साइड में ले गए। आई कॉमन फैक्टर है, बाहर ले लिया। चूंकि इसको दूसरी साइड में इजिकल टू के ले गए हैं, तो नेगेटिव साइन आ गया। अब पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर दिया। तो जब एल से डिवाइड किया तो ये डी आई बाई डी टी हो गया, ये हो गया माइनस आई और आर प्लस आर डी अपॉन एल। और दूसरा काम क्या किया, यहाँ पे ये डी आई रहने दिया, डी टी को इधर ऊपर ले गए, ये वाला
ठीक है, बस खाली थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है, यानी इस डी को उठा के हमने इधर कर दिया है, यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? और इस आई को उठा के इस डी टी की जगह ले आए हैं, बस इतना काम किया है। एल से इसको डिवाइड कर दिया है, तो डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आर प्लस आर डी अपॉन एल डी टी माइनस, अब इस दोनों को, इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर दिया, तो डी आई ओवर आई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग आई माइनस, ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो अलग लिख दिया, dt का इंटीग्रेशन t आ गया प्लस c जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो इनिशियल करंट हमारी क्या थी, जो भी हमने शुरू में आपको दिखाया आई नॉट थी, और वो किसके इक्वल थी, v अपॉन आर के। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए, तो जब इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, नेचुरल लॉग आई नॉट। अब c की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब इस लॉग को इधर ले आए, लॉग वाले टर्म एक साइड में कर लिए, बाकी ये वाला टर्म ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो ये क्या, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, लॉग आई अपॉन आई नॉट, आप जानते हैं, इज इक्वल टू माइनस, बाकी सब ऐसे ही रहने दिया। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई, इसको इधर ले गए, इसको इस साइड में ले गए, तो जब हम इसको आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये आई नॉट इधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो आई नॉट ई रेस टू द पावर आर प्लस आर डी अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जब नेचुरल लॉग का हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी कि भाई देखिए अभी क्या है, अभी जो है आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू, नहीं समझ में आ रहा है फिर से हम समझाए दे रहे हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, बाकी ये ऊपर रहेगा आर प्लस आर डी अपॉन एल इंटू टी। अब इस आई की वैल्यू निकालना है तो इस आई नॉट को इधर ले गए, तो ये हो गया आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस, ब्रैकेट लगाए दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आर प्लस आर डी अपॉन एल इंटू टी, यही लिखा है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि मैं इनिशियल कंडीशन क्या थी, t इज इक्वल टू 0 पे, जब वो पोजीशन ए पे था तो करंट की वैल्यू क्या थी, v अपॉन आर। तो ये देखिए ग्रीन कलर से दिखाया है, तो इनिशियल करंट तो हमारी ये थी, लेकिन अभी हमने जो डेरिवेशन किया उसमें एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, जो हमने रेड कलर से आपको दिखाने की कोशिश करी है। क्लियर? तो जब रेड कलर से दिखाया है तो देखिए ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, टी की हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि ई की पावर -1 हो जाए, तो टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी की वैल्यू आपको क्या पुट करना पड़ेगी, टी की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगी एल अपॉन आर प्लस आर डी। ठीक है ना, तभी ये ई की पावर -1 बनेगा, ई की पावर -1 बनेगा, क्योंकि तभी वो सब कैंसिल होंगे, और यहाँ से फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी टाइम कांस्टेंट की। तो टाइम कांस्टेंट यहाँ से देख के हम निकाल सकते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट यानी टी की ऐसी वैल्यू पुट करें जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू -1 ऊपर आ जाए। तो टी क्या है, एल अपॉन आर प्लस आर डी, यही हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। तो आपको ये ग्राफ से समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पे
ये देखिए I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू दी पावर, जब आर डी की वैल्यू ज़ीरो है, मान लीजिए आर डी की वैल्यू ज़ीरो है, जो आपने ये रेजिस्टेंस लगाया था इसकी वैल्यू एक बार समझ लीजिए कि वैल्यू इसकी ज़ीरो है, तो फिर क्या होने वाला है, तो इफ़ आर डी इज इक्वल टू ज़ीरो तो क्या होगा, आई आर डी का टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, आर प्लस आर डी था तो आर डी गायब हो गया, तो ये इक्वेशन 3 आ गई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें तभी रेट ऑफ चेंज आएगा, डी आई अपॉन डी टी। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो देखिए ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। आई नॉट तो ऐसे ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म भी ऐसे ही रहेगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ ऊपर क्या लगाए, टी के साथ लगाए आर अपॉन एल, तो ये आ गया माइनस आर अपॉन एल। अब टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनिशियली क्या थी, तो टी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दीजिए इसमें। जब आपने टी की वैल्यू यहाँ ज़ीरो पुट करी तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, बाकी सब एज इट इज़ रहा, तो कितना आया, माइनस आर अपॉन एल इंटू आई नॉट एम्पियर पर सेकेंड। निगेटिव साइन का मतलब क्या है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि निगेटिव साइन का मतलब है डिके ऑफ द करंट, यानी करंट गिरना शुरू हो गई। अब जब आपने टी की वैल्यू एल अपॉन आर पुट करी है तो देखिए ये वैल्यू आ गई, आर आर तो कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, ई की पावर -1, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ आई इज इक्वल टू 36.8%, 36.8% ऑफ इनिशियल करंट या मैक्सिमम करंट, यही आपका टाइम कांस्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ ग्राफ में हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि 0.368, यानी जब ये करंट यहाँ से स्टार्ट हो के डिके होना शुरू हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये डिके होना शुरू हुई, डिके होके ये 5 टाइम कांस्टेंट पे आके लगभग 0 हो जाती है। तो कितने यहाँ से लेके आई नॉट से लेके ये 0 से लेके आई नॉट तक उसका निकाल लिया कितना, 36.8%, 36.8%। तो यहाँ पे ये आया, मान लीजिए तो ये पॉइंट आया, इसके अगेंस्ट हमने जब टाइम देखा तो ये आ गया टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना, ये आ गया टाइम कांस्टेंट। तो आप देखिए डिके हो रहा है। अब आ गया, चलिए अब फाइनल स्टेट आ गई, यानी जब बिल्कुल ही इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर ली, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पे वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इक्वेशन नंबर 3 में जब आप टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू आएगी 0, यानी स्टडी स्टेट आपका आ चुका है। तो स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज 0, द कर्व इज डिके ऑफ द करंट। ये देखिए यहाँ पे ये जो करंट है वो धीरे धीरे डिके हो रहा है, डिके होके और फिर ये हो गया 0 हो गया, कहाँ पे, 5 टाइम कांस्टेंट पे, ठीक है ना। तो यही दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो टाइम कांस्टेंट क्या है बच्चों, L अपॉन R, क्लियर। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है एडीसी वोल्टेज 120 वोल्ट अप्लाइड टू हैविंग ए रेजिस्टेंस R। देखिए जो जो वैल्यू दे रहा है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रहा है, 120, सबसे पहले यहाँ लिख लिया 120, ये वोल्टेज की वैल्यू लिख ली, आर की वैल्यू लिख ली 8 ओम, एल दे रहा है, इंडक्टर दे रहा है 12 हेनरी। अब कह रहा है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करें, द वैल्यू ऑफ करंट 0.3 सेकेंड आफ्टर स्विचिंग ऑन द सप्लाई। आपने जब स्विच ऑन किया तो उसके 0.3 सेकेंड के बाद
करंट की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट निकालेंगे L/R यानी 1.5 सेकेंड। अब करंट का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं, ये करंट का एक्सप्रेशन है। यहाँ वोल्टेज की वैल्यू लिखिए, यहाँ आर की वैल्यू लिखिए, यहाँ आर की वैल्यू लिखिए, एल की वैल्यू लिखिए, और t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, क्योंकि टाइम 0.3 सेकेंड दे रहा है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, और इसको कैलकुलेटर से आपने जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 2.72 एम्पियर, है ना। बहुत सिंपल है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, विद द करंट हैविंग रीच द फाइनल वैल्यू, हाउ मच टाइम इट वुड टेक फॉर करंट टू रीच ए वैल्यू ऑफ 6 एम्पियर आफ्टर स्विचिंग ऑफ द सप्लाई। सप्लाई जब आपने ऑन कर दी, तो आफ्टर स्विचिंग ऑफ द सप्लाई, जब आपने सप्लाई बंद कर दी तो करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट 6 एम्पियर जब होगा तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम, यानी आपको टाइम निकालना है कब, जब वो 6 एम्पियर पे आ जाए, डीके होके 6 एम्पियर पे आ जाए। तो ये करंट का एक्सप्रेशन हमने मालूम है, आई की वैल्यू 6 है, वी की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू मालूम है, यहाँ पुट कर दिया। ये स्मॉल टी की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकाली, वो आई 2.5। तो t की वैल्यू t अपॉन 1.5 क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2.5। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 1.375। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है, डेरिवेशन आपको आना चाहिए। हमने स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे आपको डेरिवेशन यहाँ पे करके दिखाया है। आप इसको अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जो टॉपिक आपको चाहिए बताइए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियोस और बनाएंगे। अभी हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट हो गया है, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। पहले लेक्चर में ग्रोथ ऑफ द करंट पढ़ा था, दूसरे में डिके ऑफ द करंट पढ़ा है। अब हम लोग तीसरे लेक्चर में एनर्जी के ऊपर पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टडी करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।